नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब जो मानसून उत्तर भारत में सक्रिय हुआ है वो किस तरह से रहेगा और आगे क्या उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। तो ये तो हमने देखा है कि जो डीप डिप्रेशन है वो अब आप देखिए इस तरह से आ जाएगा, छत्तीसगढ़ के आसपास यहाँ पर आ जाएगा। इसको अगर हम बनाते हैं तो 2-3 वेदर सिस्टम है जिसके बारे में हम बात करेंगे अभी। तो ये देखिए, ये यहाँ पर डिप्रेशन आ गया, समझिए डीप डिप्रेशन है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर भारत के ऊपर है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर है, ये राजस्थान के आसपास। तो अभी आप देखिए यहाँ से जो हवा है वो ये इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण यहाँ आएंगी और यहाँ से घूम करके हवा जो है वो बंगाल की खाड़ी से भी अंदर की तरफ आएगी, यानी दोनों तरफ से आ गई। और यहाँ ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ भी अब ऊपर की तरफ ये शिफ्ट होने लग जाएगी इस तरह से। तो क्या होगा कि ये जो मध्य भारत है ये डिप्रेशन अंदर की तरफ आएगा, एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ भी ऊपर जाएगी, तो ये पूरा जो मध्य भारत है वो बहुत ज़्यादा भारी बारिश देखने वाला है। और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से रहेगा। तो अब चलते हैं हम ये यहाँ पे चलते हैं। तो इसमें आप देखिए कि ये जो जिस तरह से मैंने बनाया था उसी तरह से है कि ये देखिए डिप्रेशन है, यहाँ पर ये डिप्रेशन है ये, और इस तरह से ये हवा यहाँ से आ रही है। ये देखिए पूरी ये नमी वाली हवाएं जो हैं यहाँ से, ये देखिए पूरे ये बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर के यहाँ आ रही है, पहाड़ों तक पहुँच रही है। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश होगी। ये पूर्वी राजस्थान से लेकर के ये पूरा जो इलाका है, उड़ीसा, ये आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, यहाँ तक बारिश है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के उत्तरी इलाकों में बारिश अपेक्षाकृत कम रहेगी। पश्चिमी तट पर बारिश रहेगी। इस तरह से वेदर बना रहेगा। अब अगर और आगे चलते हैं, आप देखिए 30 तारीख होते होते ये उत्तर प्रदेश में कम हो जाएगी बारिश, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर भारत के ज़्यादातर इलाके, राजस्थान के कई इलाके, गुजरात के कुछ इलाके और मध्य भारत में भारी बारिश की गतिविधियाँ जारी रहने वाली हैं। तो अगर हम पहाड़ों की बात करते हैं तो आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में अब मूसलाधार बारिश अगले 3 से 4 दिनों तक रहेगी, यानी कि मंथ के एंड तक हमें उम्मीद है कि ये सारे इलाके बहुत तेज़ बारिश देखेंगे। लद्दाख में भी भारी बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने वाली हैं। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश, लैंडस्लाइड, मडस्लाइड, ये जो हिमाचल में, माफ़ कीजिएगा, और बादल फटने की घटनाएं भी हो सकती हैं। धर्मशाला से लेकर के मंडी, कुल्लू, मनाली, ये हमीरपुर, ऊना और ये शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, सभी इलाके भारी बारिश देखेंगे। और उसी तरह से उत्तराखंड में भी देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, आपका नैनीताल, आपका अल्मोड़ा, टेहरी गढ़वाल, ये सारे इलाके, रुद्रप्रयाग वगैरह बहुत तेज़ बारिश देखने वाले। तो यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश अगले 2-3 दिनों के दौरान होने वाली है। बादल फटने की घटनाएँ भी हो सकती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्थिति इस इलाके में बन रही है। जो अल नीनो है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। 1.4 के आसपास नीनो 3.4 का जो टेम्परेचर आ चुका है। और ऐसा लग रहा है कि जो 2015-16 में था, जो टेम्परेचर गए थे ये 2.75 के आसपास गए थे, उससे भी ज़्यादा जा सकते हैं। 3 डिग्री से ऊपर इस बार टेम्परेचर जा सकता है। और जो अल नीनो है वो अगले जो वसंत ऋतु है 2027 की, तब तक जारी रहेगा। लेकिन ये एक बात है कि अल नीनो होने के बावजूद अभी जो वेदर सिस्टम बन रहे हैं वो मानसून को अभी भी रोके हुए हैं। यानी जुलाई में जो सामान्य बारिश होती है जुलाई की, उसको सरपास हो चुकी है, यानी जुलाई में सामान्य से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। हालांकि जून में 40% कम हुई थी। अगस्त का शुरुआती दौर भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए किसान भाइयों को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आगे बारिश थोड़ी सी कम भी होती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। तो अब आगे चलते हैं। अब पंजाब की बात कर लेते हैं। तो पंजाब में अभी तो अमृतसर, गुरदासपुर से लेकर के पूर्वी ये पंजाब तक रहेगी, लेकिन कल होते होते 30 तारीख होते होते जो बारिश की गतिविधियाँ पूरे इलाके में आ जाएगी, यानी पूरा पंजाब अब बारिश देखेगा अगले 2 दिनों के दौरान, 2 से 3 दिनों के दौरान। अब दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है, हरियाणा के कई इलाके बारिश देख रहे हैं। अब जो बारिश की गतिविधियाँ दिल्ली के में काफ़ी भारी होने वाली है। 2 दिनों के अंदर मॉडरेट टू हैवी शावर्स हो सकते हैं और सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, ये सारे इलाकों तक बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं। यानी 29-30 तारीख को, मतलब 30 और 31 तारीख को पूरा हरियाणा बारिश देख पाएगा। अब उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी ज़िले हैं, यानी कि सहारनपुर और कन्नौज, औरैया, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फैजाबाद से लेकर के गोरखपुर, मऊ, गाजीपुर, बलिया, यहाँ पर बारिश काफ़ी कम हो जाएगी। लेकिन सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ,
गाजियाबाद, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहाँ पर भारी बारिश जारी रहेगी। बिहार में बारिश हल्की रहेगी, छुटपुट बौछारें रहेंगी। झारखंड के कई इलाके तेज़ बारिश देखेंगे, लेकिन 24 घंटे के बाद यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी दिखाई देगी। उपहिमालय पश्चिम बंगाल में बारिश अच्छी रहेगी। गंगे पश्चिम बंगाल में हो रही है बारिश, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर थोड़ी सी कमी दिखाई देगी क्योंकि डिप्रेशन अंदर की तरफ जा रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में जो बारिश की गतिविधियाँ वो झमाझम होंगी, बहुत अच्छी होंगी, और अगले 3 से 4 दिन 5 दिन तक यहाँ पर बारिश रुकेगी नहीं, रुक रुक करके होती रहेगी। अब राजस्थान की अगर बात करते हैं तो ये बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर, ये जो इलाके हैं, इनके पश्चिमी इलाके जो हैं वो अभी सूखे रहेंगे, लेकिन 30 और 31 तारीख को हमें उम्मीद है कि ये सारे इलाकों में बारिश आ जाएगी। जैसलमेर में कम रहेगी, बाड़मेर में कम रहेगी, लेकिन बाकी सारे इलाके तेज बारिश देखेंगे। विशेषकर झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, ये इलाके ज़्यादा तेज़ बारिश देखने वाले हैं। मध्य प्रदेश में तो लगातार बारिश है। अभी फ़िलहाल नीमच, मंदसौर, रतलाम, अगरमालवा, झाबुआ, अलीराजपुर, यहाँ पर बारिश कम होगी, लेकिन फिर ये बारिश की गतिविधियाँ पूरे इलाके में आ जाएगी और ये मध्य प्रदेश के हर जिले में झमाझम बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में बारिश रुकेगी नहीं। अगले 2-3 दिनों के दौरान पूरा छत्तीसगढ़ बहुत अच्छी बारिश देखेगा। उड़ीसा में तो बारिश का तांता लगा हुआ है, सारे वेदर सिस्टम उड़ीसा के ऊपर होकर निकल रहे हैं, तो बहुत भारी बारिश की संभावना यहाँ पर अभी भी बनी हुई है। लेकिन 2 दिनों के बाद क्योंकि डिप्रेशन अंदर चला जाएगा, उड़ीसा में बारिश कम हो जाएगी। अब गुजरात में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी, और जो ऊपर के इलाके हैं, बनासकांठा, पाटन, महेसाना, साबरकांठा, ये मोरबी, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, बोटाद, राजकोट, जामनगर, यहाँ पर मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा, लेकिन कोस्टल एरियाज में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ जारी रहने वाली हैं। विदर्भ में भारी बारिश की संभावना अमरावती, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंडिया, यवतमल, चंद्रपुर, गढ़चिरौली यहाँ पर दिखाई दे रही है। बाकी इलाकों में हल्की होगी। पालगढ़, मुंबई, थाने में कम हो जाएगी, लेकिन रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा, महाबलेश्वर यहाँ तेज़ बारिश होगी। अंदरूनी इलाकों में भी बारिश कम रहेगी। विदर्भ में भारी, साउथ कोकण एंड गोवा में भारी, बाकी इलाके हल्की बारिश देखेंगे। अब अगर तेलंगाना की बात करें तो उत्तरी तेलंगाना में तो बारिश है, बाकी तेलंगाना में बहुत हल्की बारिश रहेगी। आंध्र प्रदेश लगभग सूखा रहेगा, यहाँ पर चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। कर्नाटक के कोस्टल एरियाज में तो बहुत अच्छी बारिश है, लेकिन अंदरूनी कर्नाटका बदकिस्मती से अभी भी अच्छी बारिश नहीं देख पाएगा। केरल में अब बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं, लेकिन तमिलनाडु में छुटपुट बौछारें ही आपको दिखाई देंगी। अंडमान में अच्छी बारिश है, लेकिन लक्षद्वीप में बारिश थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। यानी मानसून अब पूर्वी भारत से होता हुआ मध्य भारत और उत्तर भारत और पश्चिम भारत तक एक्टिव होने वाला है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना है।